Hello my dear students, I welcome you again on my channel, and today in this video we will complete the last chapter, mm, packing. So as you know, in the last video we read that the narrator, यानी कि क्या नाम था उसका, जो जेरोम जो नरेटर है उसने खुद पैकिंग की, एंड बिकॉज ही डिड मैनी मिस्टेक्स इन दैट he felt really very uncomfortable during that time, and his companions और his friends जो उसके साथी थे, जॉर्ज और हैरिस जो थे, उनसे काफ़ी मजाक उड़ाया था. एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड. अब उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने पैकिंग शुरू की. वो हैम्पर जो खाने पीने का जो सामान जो था, जस्ट इट वॉज रिमेनिंग, वो केवल बचा हुआ था, तो उसे उस बचे हुए काम को उन्होंने पूरा करना शुरू किया. एंड दे ऑल्सो डिड मैनी मिस्टेक्स. उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की, और उन्हीं की एक सीरीज़ जो है, यानी कि अभी उन्होंने शुरू किया ही है और गलतियां होनी शुरू हो गई हैं. तो अभी नरेटर जो है वो कहता है कि आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, और उन्होंने अपने जो काम थे वो शुरू किए. ओके, यानी कि लास्ट पार्ट में अगर देखें, उसने कहा था आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड, लेकिन और मैं केवल ऊपर की तरफ आ गया, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, केवल टेबल के किनारे के ऊपर एक एज पे बैठ गया, एंड वॉच देम, और जस्ट उन्हें देखना शुरू किया. एंड व्हाट हैपेंस देन, इट इरिटेटेड देम. और कहते कि इस चीज़ ने उन्हें इरिटेट कर दिया, मोर देन एनीथिंग, और जो चीज़ें थी उनसे भी कहीं ज़्यादा. आई कुड हैव सेड, मैं ऐसा कह सकता था. आई फेल्ट दैट, मैंने इस चीज़ को महसूस किया. इट मेड देम नर्वस, और इस चीज़ ने उन्हें काफ़ी नर्वस बना दिया. एंड एक्साइटेड. एंड एक्साइटेड अगर हम यहाँ पे कहें तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, कह सकते हैं कि आगे दिखते इसमें कॉमा लगा हुआ है, एक्साइटेड. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ें जो थी उनके ऊपर पैर रख देते, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो चीज़ों को अपने पीछे रख देते. एंड देन कुडंट फाइंड देम, और उन्हें पीछे की तरफ रख दिया. एंड देन दे कुड नॉट एबल टू फाइंड देम, वो उन्हें फिर ढूंढ नहीं पाते थे. व्हेन दे वांटेड देम, जब भी उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती थी. यानी कि इस तरह की मिस्टेक्स जो थी वो शुरू हो गई. हालांकि जब मैंने उनकी हेल्प नहीं की तो कुछ नर्वस हो गए थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये, लेकिन दे वर एक्साइटेड दैट दे विल डू बेटर देन मी. वो इस बात के लिए शायद एक्साइटेड थे कि वो मुझसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ऐसा वो उम्मीद कर रहे होंगे शायद. एंड दे स्टेप, और फिर उन्होंने क्या किया कि चीज़ें जो थी उन अपनी, यानी कि काम करने के अंदर मिस्टेक्स शुरू की. उन्होंने उन पर पैर रखना शुरू कर दिया, गलती से पैर रख देते, और एंड पुट थिंग्स बिहाइंड, वो चीज़ों को अपने पीछे की तरफ देते, और रखने के बाद फिर उन्हें ढूंढते घूमते, क्योंकि उन्हें मिल नहीं रही होती थी. एंड दे पैक्ड द पाइस एंड एट द बॉटम. और जो पाए होता है, चोको पाई वगैरह जो हम बोलते हैं ना, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें जो भी थी पैकिंग की जो की हुई थी, उनको कहते कि नीचे की तरफ रख दिया, बॉटम पे. एंड पुट द हैवी थिंग्स, और जो भारी सामान जो होता था कोई भी, उसे उसके ऊपर रख दिया, उसके टॉप पे रख दिया. एंड स्मैश्ड द स्पाइस, और जो भी पाए थे उन सभी को वो स्मैश कर दिया, उनको पिचका दिया, कहने का मतलब हो गया. अगर कोई पूछे कि इसमें जो वर्ड है पाइस, इसका मतलब क्या होता है, पाइस का मतलब होता है कि वी कैन से ए टाइप ऑफ पेस्ट्री, वी कैन से विच हैज़ बीन फिल्ड, जिसके अंदर कुछ भी फिल किया हुआ होता है, अंदर से स्टफ़ किया हुआ होता है जिसको ना, उसको बोलते हैं हम लोग. समोसे वगैरह, कचौरी वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं, हम इनको बोलते हैं. और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. अपसेट का मतलब कह सकते हैं दे स्प्रेड, उन्होंने गिरा दिया, बिखेर दिया, क्या, सॉल्ट जो था वो नमक, ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर उनसे नमक जो था वो गिर गया. एंड एज फॉर द बटर, अगर बटर की बात करें तो दैट वाज मोर एक्साइटिंग, एंड दैट्स वाई द नरेटर हैज़ यूज दिस साइन यहाँ पे. आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद वन हैंड 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ.
कहता आई नेवर सॉ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था, टू मैन डू मोर, कि दो आदमी इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। उन्होंने जितना कुछ किया, जितनी गलतियां की, कभी गिराया, कभी कुछ और किया, तो कहते कि आई नेवर सॉ, मैंने कभी भी दो आदमियों को नहीं देखा होगा जो इससे कुछ ज़्यादा कर पाए होंगे, विद 1 and 2 pence, जिसकी वैल्यू जो थी केवल 1 या 2 पेंस की कीमत का जो बटर था, इतना थोड़ा सा जो पेंस में जो अमाउंट में जो बटर था, इन माई होल लाइफ, कि मेरे जीवन में उनसे कहीं ज़्यादा किसी और लोगों ने कुछ ज़्यादा कर दिया हो। देन दे डिड, जितना कि उन्होंने किया था। अब क्या ऐसा कर दिया? वी विल सी दैट। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और जब जॉर्ज ने क्या किया, अपने स्लीपर के ऊपर से उसे उतारा, बिकॉज आई थिंक दे ही ऑल्सो स्टैप्ड ऑन दैट, उसने उसके ऊपर भी पैर रख दिया था, और वो जो बटर था वो उसके स्लीपर से नीचे चिपक गया था। उसे उतारने के बाद में दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने कोशिश की कि उसे केटल के अंदर रख डाल दिया जाए। इट वुडंट गो इन, ना तो ये अंदर जा रहा था, एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और उसके अंदर जो कुछ था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट, फिर उन्होंने उसे स्क्रैप करके, कुरच करके, यानी कि ना जैसे किसी स्पून वगैरह से, समथिंग इस तरह के टूल से उसे स्क्रैप किया। वी कैन से टू रिमूव समथिंग विद ए टूल, दैट कैन बी कॉल्ड स्क्रैप। तो उन्होंने स्क्रैप किया इसको, इट आउट एट लास्ट, आखिर में उन्हें उस तरीके से उसको उतारना पड़ा, एंड पुट इट डाउन ऑन चेयर, और उन्होंने उसे किसके ऊपर रख दिया, एक चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस, और फिर हैरिस ने क्या किया, सैट ऑन इट, वो उसके ऊपर आके बैठ गया, एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके बैक से यानी कि पीछे की तरफ उसे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, एंड देन आफ्टर दैट, जब वो चिपक गया तो उसके बाद उठा होगा वहाँ से, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड सर्चिंग आउट फॉर दैट, उसके लिए उसको ढूंढना शुरू किया कि कहाँ गया, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है। एंड आई विल टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, एक तरह से घूरते हुए, लगातार देखते हुए, किसकी तरफ देखते हुए, उस खाली सीट की तरफ, उस चेयर की तरफ देखते हुए उसने कहा, आई टेक माई ऑथ, कि मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ, आई प्रॉमिस फॉर दैट थिंग दैट आई पुट इट डाउन, कि मैंने उसे रखा था, कहाँ रखा था, ऑन दैट चेयर, उस चेयर के ऊपर, लेकिन अभी वो खाली है। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, वो कहता है कि अब उसके बाद हैरिस ने कहा कि आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, तुम्हें ऐसा करते हुए मैंने भी देखा था, नॉट ए मिनट अगो, और वो भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट अगो, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड एंड राउंड द रूम अगेन, एंड देन दे स्टार्टेड, उसके बाद उन्होंने यानी कि पूरे रूम के अंदर घूमना शुरू किया, उसको देखते हुए, फॉर इट, एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और उसके बाद गोल गोल घूमते, कोई उधर, एक उधर से देख रहा है, एक उधर से देख रहा है, और फिर वापस फिर मिले, कहाँ पे, इन द सेंटर, रूम के सेंटर में, बीच में आकर वो फिर मिलते हैं। एंड स्टेयर्ड एट वन अदर, एक दूसरे की तरफ उन्होंने फिर से देखा। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज, जॉर्ज कहता है कि मैंने, यानी कि ये तो सबसे बहुत अजीब, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है जो मैंने आज तक कभी सुनी हो, ऐसी बात तो कभी नहीं हुई, सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, वास्तव में बहुत रहस्यमय है, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि ऐसा तो यार अजीब हो गया कि अभी तक यहाँ था और चला कहाँ गया, पूरे रूम में कहीं नहीं मिल रहा है। देन जॉर्ज गॉट राउंड, और तभी जॉर्ज जो था वो थोड़ा सा घूमा, एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और कहता है कि, और वो किस तरफ घूम गया कि जो हैरिस की बैक साइड थी उस तरफ आ गया वो, एंड तभी उसने उसको देखा। वाई हेयर इट इज़ ऑल दैट टाइम, और क्या ये अभी तक यहाँ लगा हुआ था, ये नहीं कि यहाँ था ये, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, इंडिजेंटली मीन्स क्या कह सकते हैं कि विद स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसर, या एंग्रीली, गुस्से के साथ उसने वो इस अंदाज से इस बात को कहा कि क्या ये यहाँ था, अभी तक तुम्हारे पीछे लगा हुआ था ये तो, वेयर, कहाँ, क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया, स्पिनिंग राउंड, वो भी घूमते हुए, स्टैंड स्टिल, कांट यू रॉड जॉर्ज, तभी जॉर्ज ने चिल्लाते हुए कहा, स्टैंड स्टिल, एक झेर रुक जाओ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे लपकते हुए, उसके पीछे की तरफ आगे बढ़ते हुए, एंड दे गॉट इट ऑफ, और तभी उन्होंने उसे नीचे उतारा, एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसे फिर से टी पॉट के अंदर उसे
पैक किया. Montmorency was in it all, of course. और कहते हैं कि जो उनका जो पेट डॉग जो था, इट्स नेम वॉज Montmorency एंड इट्स रोल कम्स हियर. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसका रोल यहाँ पे आता है. एंड व्हाट ही सेज अबाउट दैट, क्या कहते हैं, Montmorency was in it all, of course, कि Montmorency भी इस पैकिंग के काम में शामिल था. of course, there is no doubt about that. That dog also played its role in that. Montmorency's ambition in life is to get in the way. अब उस डॉग की कुछ नेचर बताई हुई है, हाउ इट ऑलवेज बिहेव्ड, वट वर इट्स फेवरेट थिंग्स, है ना, वो सब चीज़ें वहाँ पे हैं. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at, कि Montmorency का एक बहुत ही एक ख्वाहिश उसकी हुआ करती थी, एक एम्बिशन उसकी ऐसे थी, क्या इन लाइफ उसकी जीवन की एक ख्वाहिश थी, इज़ टू गेट इन द वे, कि वो किसी के रास्ते में आ जाए, एंड बी स्वॉर्न एट. और यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया स्वॉर्न का मतलब होता है स्कॉल्ड. अब इसका मतलब क्या हुआ, स्कॉल्डेड, उसको डांट पड़ना और उसके ऊपर डांट गिरें, ये उसकी ख्वाहिश होती थी. वो किसी के रास्ते में आए, कोई टकराए, उससे गिरे और उसको गालियाँ दे, तो ये उसकी एक एम्बिशन होती थी हमेशा के लिए. इफ़ ही कैन स्क्वेम इन एनीवेयर, और अगर वो कहीं पे भी स्क्वेम कर सकता था, स्क्वेम का मतलब कि बीच से कहीं से भी राउंड करके शेप में एक कर्विंग फॉर्म में निकलना, इसको स्क्वेम कह सकते हैं. इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, और अगर वो घुस जाता किसी जगह पे इस तरीके से जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती थी. एंड बी ए परफेक्ट, एंड और वहाँ पे क्या कहते हैं कि एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से, न्यूसेंस मीन्स क्या कह सकते हैं, एक हार्म, एक नुकसान या फिर इनकन्वीनियंस जो है वो क्रिएट कर पाए वहाँ पे. एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा दिला के पागल बना दे, परेशान करके उन्हें पागल कर दे, है ना. एंड हैव थिंग्स थ्रॉन एट हिज हेड, और उसके उस पर कोई ना कोई चीज़ उठा के वो लोग फेंकें. देन ही फील्स, तभी वो महसूस करता था, हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन जो था वो उस दिन का बेकार नहीं बेकार नहीं गया. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, और जब उसे ऐसा चांस मिलता है, कोई उसके ऊपर लुढ़क कर गिर जाता, एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और उसे कोसता. कर्स का मतलब क्या कह सकते हैं, उसे कोसना, किस चीज़ के लिए, हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और लगभग 1 घंटे तक ऐसा उसके साथ में लोग उसे कोसते रहते. इज़ हिज हाईएस्ट एम, ये उसका सबसे मेन, एक तरह से बेस्ट वी कैन से अकॉर्डिंग टू हिम, उसकी एक ख्वाहिश होती थी, उसका ऑब्जेक्टिव होता था. ओके. एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड, और जब वो उसमें कामयाब हो जाता, इन अकम्प्लिशिंग दिस, उसे अचीव करने में, अटेन करने में, दिस कॉन्सीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल, तो उसकी जो ये हिज कॉन्सीट, जो इसकी ये कॉन्सीट होती थी, कॉन्सीट मीन्स क्या कह सकते हैं, कि उस जिस चीज़ को करने के बाद कोई आदमी काफ़ी कॉन्फिडेंट कहें या फिर प्राइड या गर्व महसूस करें, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ये उसकी ऐसी ख्वाहिश होती, वो उसकी बिल्कुल अनबेरेबल, मतलब जो कि असहनीय हो जाती थी. हिज कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल. ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, एंड व्हाट ही डिड, व्हाट दैट डॉग डज इन दैट एक्टिविटी, जो पैकिंग की एक्टिविटी चली हुई थी, जो उनका टास्क चला हुआ था, वो उसमें क्या करता है, दैट इज़ गिवन हियर. ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और वहाँ पे चीज़ों के ऊपर बैठ गया. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब भी वो चाहते थे कि उन्हें पैक किया जाना है. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और उसने एक उसकी जो फिक्स बिलीफ थी, एक उसकी जो उसकी ख्वाहिश थी, उसकी जो मान्यता थी, बिलीफ का मतलब क्या कह सकते हैं, कि कोई भी मान्यता किसी चीज़ का, किसी के बारे में कुछ भी, उसके जो थॉट्स या विचार जो होते हैं. तो ही लेबर्ड, उसने काफ़ी मेहनत की इस अपने एक विचार के लिए, किस चीज़ के लिए, दैट वेन एवर हैरिस
और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड, कि जब कभी भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ाते थे फॉर किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कॉल्ड डैम्प नोज, ये उसी का खुद का ठंडा गीला उसका नोज होता था, दैट दे वांटेड, जो कि उन्हें वहाँ पे मिल पाता था। यानी कि जब भी वो कोई काम करते करते अचानक से उन्हें हाथ वो आगे बढ़ाते हैं कि चलो यहाँ से ये सामान उठाता हूँ और इसको अंदर रखता हूँ, तो हाथ रखते ही, हाथ आगे बढ़ाते ही जो ये डॉग था ये अपनी नोज़ वहाँ पे घुसा देता था, या उसको आगे मुंह, अपना चेहरा वहाँ पे ले आता था, और उनका हाथ जो था वो इसके नाक पे, जो कि ऐसा ठंडा सा और गीला सा फील होता था, उस पे टच होता था। इट वॉज हिज सॉरी ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, और उसने एक बार तो जो जाम था वहाँ पे उसके अंदर अपना पैर रख दिया। एंड ही वरिड द टी स्पून्स, और उसने वरिड मीन्स यहाँ पे कह रहा है डिस्टर्ब की फॉर्म में लेना है, यानी कि उसने बिखेर दिया सारी टी स्पून्स को। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसने इस तरीके से गेम खेला, एक तरह से एक्टिंग की। प्रिटेंड का मतलब क्या हो सकता है कि शो करना, है ना, एक्ट करना। लाइक दैट द लेमन्स वर रैट्स, कि जो लेमन रखे हैं वो जैसे चूहे हों और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से उसने उनके साथ खेलना शुरू किया। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और वो घुस गया उस हैम्पर के अंदर। एंड किल्ड, जो उन्होंने पैक किया हुआ था, जो भी जिसके अंदर रखा हुआ था, वो उसके अंदर घुस जाता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, उनमें से 3 रैट्स को, यानी कि 3 लेमन्स को, जैसे उन्हें उसने मार दिया हो। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि जो हैरिस था वो उसे मारता, किससे, उसके फ्राइंग पैन से। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे एनकरेज किया, उस डॉग को मैंने एनकरेज किया इस तरह की मिस्चीवियस एक्ट के लिए। आई डिडंट एनकरेज हिम, वो कहते हैं कि नेटर कहता है कि मैंने उसको किसी चीज़ के लिए इनक्रेज नहीं किया था, बल्कि ए डॉग लाइक दैट, एक डॉग वो भी उस जैसा जो डॉग था, दैट डजेंट वांट एनी इनक्रेजमेंट, जिसे इस तरह की इनक्रेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। इट वाज ऑलरेडी सेल्फ स्टार्टेड ना, उसमें वो ये चीज़ें और खुद से ही पहले से उसके अंदर भरी हुई थी, वो तो इसी चीज़ के लिए बना था, लाइक दैट, ऐसा उसका नेचर था। इट इज़ द नेचुरल, ये उसके लिए नेचुरल चीज़ थी। ओरिजिनल सिन दैट इज born in him that makes him do things like that। ओरिजिनल सिन, यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज़ किया, सिन मीन्स क्या कहते हैं, इमोरल थिंग्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि इलीगल हो, गलत हो, एनी रॉन्ग थिंग कैन बी कॉल्ड, है ना, कोई भी पाप, वैसे सिन का मतलब होता है पाप या फिर इमोरल थिंग। तो उसने ये नहीं कि ये इस तरह की चीज़ें जो गलत होती हैं, दैट इज़ बॉर्न इन हिम, उनका तो जन्म उसी के अंदर होता था, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और इसी के कारण से वो इस तरह की चीज़ें उससे करवाती रहती थी, उनका वो तो उसके अंदर भरी हुई थी, कहने का मतलब हुआ। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, और देखो अभी क्या टाइम हो गया, 12:50, रात के जो थे बज चुके थे। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और जो हैरिस था वो बैठा हुआ था किसके ऊपर, एक बड़े से हैम्पर के ऊपर। एंड सेड, और उसने कहा, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि उसे उम्मीद थी कि कोई भी चीज़ जो है वो टूटी हुई नहीं मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद थी। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कि जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूट गया तो टूट गया भाई। विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम, और वो केवल वही एक रिफ्लेक्शन थी, वही एक थॉट था जो उसे कुछ आराम, यानी कि राहत दे रहा था। बाकी उन्हें पता था कि जो कुछ हुआ वो सब गलत हुआ है, सब उन्होंने तोड़ फोड़ डाला है, सब गंदा कर दिया है, तो केवल यही एक थॉट था जिसे कुछ रिलैक्सेशन दे सकता था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी कहा कि अब वो सोने के लिए तैयार था, उन्हें नींद आ रही थी। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस एट दैट नाइट, और हैरिस को वॉज टू स्लीप, उसे सोना था, विद अस, हमारे साथ ही उस रात। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम लोग ऊपर सोने के लिए चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, और क्योंकि अब बेड एक था और सोने वाले ज़्यादा थे, सो अब 2 तो सो सकते थे लेकिन 3 कैसे सोएंगे, सो दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर देम। एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम दे टॉस्ड, उन्होंने टॉस किया तो उसमें क्या हुआ, एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और उसमें निकल के ये आया कि हैरिस जो था वो मेरे साथ सोएगा। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जॉर्ज के लिए बोला होगा शायद, आई थिंक सो, जेरोम के लिए, सॉरी। उन्होंने कहा, डू यू प्रेफर, आप
क्या प्रेफर करेंगे, अंदर सोना या बाहर सोना? जेरोम क्या कहते हो? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, कि मुझे तो जनरली उसके अंदर सोना ही पसंद होता है। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा कि ये एक अजीब। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कि साथियों तुम्हें कितने बजे जगाया जाए, कितने बजे उठाया जाए? हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा at 7 o'clock in the morning. I said no, 6 because I wanted to write some letters. वो कहता है कि नहीं 6 बजे कम से कम होना चाहिए, because I wanted, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लेटर्स जो हैं वो लिखे जाएं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, और हैरिस और जो और मैं, यानी कि लेटर कहता है कि हैरिस और मैं जो थे, ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, कि इसके ऊपर छोटा सा थोड़ा सा उनका ए रो ओवर इट का मतलब हो सकता है वी कैन से इस पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ा सा विवाद हुआ। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, ए स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट मैटर, कि व्हेन टू बी वोकन अप ना, उन्हें कब उन्हें जगाना चाहिए। तो इस बात पे छोटा सा एक उनकी बहस सी होती है। बट एट लास्ट, लेकिन आखिर में, स्प्लिट द डिफरेंस, जो अंतर था यानी कि जो बात में फ़र्क थी उसे ख़त्म कर दिया गया। एंड सेड, और कहा गया 6:30, कि आखिर में डिसाइड क्या हुआ कि चलो ना तो 6 बजे ना ही 7 बजे, 6:30, 6:30 बजे उठना है। वेकस, हमें जगा दीजिए एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हम लोगों ने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हम लोगों ने पाया, ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप, यानी कि हमारे झगड़े के अंदर तो वो सो चुका, जगाने वाला ही सो चुका है। फॉर एस्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस द बेथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, और हम लोगों ने फिर से एक प्रैंक वहाँ पे किया। क्या किया कि एक जो बैथ टब जो था उसे उन्होंने वहाँ पे उसके नज़दीक रख दिया, और ताकि जैसे ही वो उठे, ही कुड टम्बल इन टू इट, वो लुढ़क कर टकरा कर उसके अंदर गिर जाए, उसमें लुढ़क कर गिर जाए। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो वहाँ से निकल रहा हो, उठ रहा हो। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम लोग अपने अपने बेड पर, यानी कि हम खुद भी चले गए। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड आई थिंक now you can cover all these translation and the word meanings. Thank you, take care, bye bye.